So hello everyone, today we are going to cover a new topic that is fractions. Okay, तो fractions पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें दो टर्म्स समझने पड़ेंगे. जो फ्रैक्शन में ऊपर वाला टर्म होता है उसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाला जो टर्म होता है जो भी वैल्यू होती है उसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं. ओके, और फ्रैक्शन को हम ये डिवीजन के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, एग्जाम्पल जैसे मैं अगर बोलती हूँ 4/5, तो 4/5 इज अ फ्रैक्शन और 4/5 एक एग्जाम्पल है फ्रैक्शन का. 4/5 में जो न्यूमरेटर की वैल्यू है वो 4 है और जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो 5 है. ओके, तो इस तरह से हम फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं. सबसे अच्छा एग्जाम्पल फ्रैक्शन को समझने के लिए हम पिज़्ज़ा का ले सकते हैं. लाइक अगर आप जैसे आप पिज़्ज़ा हट जाते हैं पिज़्ज़ा खाने के लिए, तो जब आप पिज़्ज़ा खाने के लिए जाते हैं तो उसके अंदर अगर आप अकेले पिज़्ज़ा खाने जा रहे हैं तो आप पूरा पिज़्ज़ा खाएंगे. सो यू आर ईटिंग द होल पिज़्ज़ा. मैं यहाँ पे इसको पिज़्ज़ा के थ्रू रिप्रेजेंट करती हूँ. मैंने ये पिज़्ज़ा बना दिया है यहाँ पे. ओके, तो ये पिज़्ज़ा अगर आप पूरा पिज़्ज़ा खा लेते हैं तो आपने पूरा 1 होल पिज़्ज़ा खा लिया है, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 1 से, क्योंकि आपने एक पूरा पिज़्ज़ा खाया है. तो अगर आपसे पूछे कोई कि आपने अगर एक पिज़्ज़ा खाया है तो एक पूरा पिज़्ज़ा खाया आपने, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 1. तो यू हैव ईटन द होल पिज़्ज़ा, दैट मीन्स यू विल बी रिप्रेजेंटिंग इट विद द हेल्प ऑफ नंबर 1. तो आपने एक पिज़्ज़ा खाया है. ओके, अगर सपोज कर लीजिए आपने एक और पिज़्ज़ा खाया, आपने 2 पिज़्ज़ा खाए, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको हम बोलेंगे 1 पिज़्ज़ा एंड 2 पिज़्ज़ा. सो इन ऑल यू हैव ईटन 2 पिज़्ज़ाज. अब हमने यहाँ पर कितने पिज़्ज़ा खाए हैं? 2 पिज़्ज़ा खाए हैं. तो अभी तक हमने हमारे साथ, क्योंकि हम अकेले गए थे तो हमारे साथ कोई था नहीं पिज़्ज़ा शेयर करने के लिए, हमने 2 पिज़्ज़ा ऑर्डर करे और पूरे के पूरे हमने खुद ही खा लिए. ओके, जैसे यूजुअली हम करते हैं. लेकिन अब इन पिज़्ज़ा को डिवाइड करने की जब बात आती है तब फ्रैक्शन सीन में आता है. ओके, तो सपोज कर लीजिए अब दोबारा से आप पिज़्ज़ा हट गए हैं पिज़्ज़ा खाने के लिए. ओके, और आपने एक पिज़्ज़ा ऑर्डर करा है. ओके, एक पिज़्ज़ा ऑर्डर करा है आपने और आपके साथ आपका एक और फ्रेंड पिज़्ज़ा खाने के लिए गया है. तो आपके अभी यहाँ पर 2 लोग पिज़्ज़ा खाने के लिए गए हैं. तो आपने सपोजिंगली आपने एक पिज़्ज़ा ऑर्डर करा है. तो अभी हमने एक पिज़्ज़ा ऑर्डर करा है तो हमने 1 ऑर्डर करा है पिज़्ज़ा. ऑलराइट, अब क्या हुआ? एक पिज़्ज़ा ऑर्डर हुआ, 2 लोग पिज़्ज़ा खाने गए हैं, तो ऑब्वियसली बात है इसको हम आधा आधा करेंगे. ओके, वी विल डिवाइडेड इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. तो अब 2 लोग खाने के लिए गए हैं तो हमने इस पिज़्ज़ा को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. ओके, अब जब तक हम पूरा पिज़्ज़ा खा रहे थे तो हम पूरा होल पिज़्ज़ा खा रहे थे, वहां पे फ्रैक्शन सीन में नहीं आया था. लेकिन अब एक पिज़्ज़ा है, 2 लोग गए हैं पिज़्ज़ा हट में पिज़्ज़ा खाने के लिए, तो यहाँ पे हमें पिज़्ज़ा को, जो पूरा एक पिज़्ज़ा है, उसको डिवाइड करके खाना पड़ेगा. तो ऐसे ही केसेस में फ्रैक्शन सीन में आता है. ओके, तो अगर मैं बात करती हूँ अपनी माई सेल्फ, सो हेयर आई विल राइट माई सेल्फ एंड माई फ्रेंड. तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि मैंने कितना पार्ट खाया है और मेरे फ्रेंड ने कितना पार्ट खाया है. तो दोनों चीजें हम फ्रैक्शन के थ्रू यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे. ओके, तो इस यहीं पर ही हमारा फ्रैक्शन सीन में आता है. अब जो मैंने पिज़्ज़ा खाया है वो, अब हमने क्या करा, पूरे पिज़्ज़े को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. सो 1 एंड 2. सो वी हैव डिवाइडेड द होल पिज़्ज़ा इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. हमने 2 पार्ट्स में पिज़्ज़ा को डिवाइड कर दिया है और उसमें से मैंने एक पार्ट खाया है. ओके, एक पार्ट खाया है, और लेकिन टोटल कितने पार्ट्स थे पिज़्ज़ा के? 2 पार्ट्स. तो जो मैंने पार्ट खाया है वो ये इट कम्स आउट एज 1/2, क्योंकि मैंने जो खाया है वो मैं ऊपर लिखूंगी न्यूमरेटर की जगह, और जो टोटल पार्ट्स थे पिज़्ज़ा में वो मैं नीचे लिखूंगी डिनोमिनेटर की तरह. इसी तरह से मेरे फ्रेंड ने भी एक पार्ट खाया है. कितने पार्ट में से? 2 पार्ट में से. तो अगर हम जैसे पिज़्ज़ा हट जाते हैं, हम आधा आधा पिज़्ज़ा कर लेते हैं, तभी हम बोलते हैं, अगर हम उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो हम बोलते हैं कि हाफ हाफ खाया है हमने, है ना. तो यहाँ पर ये हाफ हाफ जो निकल कर आया है यही फ्रैक्शन है. ओके, सो आई हैव ईटन 1/2 पार्ट ऑफ द होल पिज़्ज़ा. ऑल्सो माई फ्रेंड हैज ईटन 1/2 पार्ट ऑफ द पिज़्ज़ा. तो हम दोनों ने इस केस में हाफ हाफ पिज़्ज़ा खाया है. तो यहाँ पे जब हम पूरा पिज़्ज़ा खा रहे थे तो फ्रैक्शन सीन में नहीं था, लेकिन जब हम एक पूरे पिज़्ज़ा को हम उसको डिवाइड करके खा रहे हैं 2 लोगों में, या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो जब 2 लोगों में हमने डिवाइड किया तो हम 2 लोगों ने हाफ हाफ पिज़्ज़ा खाया. तो यहाँ पर हाफ मैंने खाया और हाफ मेरे फ्रेंड ने खाया.
अब यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करती हूँ 1/2, तो ये फ्रैक्शन है, दिस इज अ फ्रैक्शन। यहाँ पे न्यूमरेटर की वैल्यू है 1, सो 1 इज अ न्यूमरेटर हियर एंड 2 इज द डिनोमिनेटर हियर। तो हमने पूरा जो पिज्जा था वो हाफ हाफ में डिवाइड कर दिया है, हाफ मैंने खाया और हाफ मेरे फ्रेंड ने खाया। ओके, अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर। सपोजिंगली एक पूरा पिज्जा था, ओके, और इस बार हम लोग 4 फ्रेंड्स पिज्जा खाने गए हैं। ओके, वी आर 4 फ्रेंड्स इन ऑल, और हमने एक ही पिज्जा ऑर्डर करा है। एक ही पिज्जा को अब हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ओके, सो अभी यहाँ पर हम एक पिज्जा हमने मंगाया है, उसमें हम लोग 4 गए हैं यहाँ पर पिज्जा खाने के लिए। माई सेल्फ, माई फ्रेंड 1 जिसको मैं F1 से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, माई फ्रेंड 2 जिसको हम F2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, माई फ्रेंड 3 जिसको हम F3 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, तो अब यहाँ एक पिज्जा एक है और लोग 4 हैं, तो हमें पूरे पिज्जा को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। अब हम ये देखेंगे कि मैंने कितना खाया और बाकी के मेरे 3 फ्रेंड्स ने कितना फ्रैक्शन ऑफ पिज्जा खाया। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, पूरे पिज्जा को हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ओके, बिकॉज वी आर 4 पीपल, तो हमें पूरे पिज्जा को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। अब हर पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले हम देखेंगे हमारे पास टोटल कितने पार्ट्स हो गए हैं। सो दैट कम्स एज 1 2 3 एंड 4। तो हमने पूरे पिज्जा, जो होल एक पिज्जा था, उसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ओके, अब मैं ये कैलकुलेट करती हूँ, ये फ्रैक्शन निकाल के देखते हैं कि मैंने कितना पिज्जा खाया है। ओके, तो मैंने कितना खाया है, क्योंकि मैंने सिर्फ एक पार्ट खाया है, इन 4 पार्ट्स में से मैंने जो खाया है वो एक पार्ट ऑफ पिज्जा खाया है। तो मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करती हूँ, मैंने 1 पार्ट ऑफ पिज्जा खाया है और टोटल कितने पार्ट्स थे, 4। तो नीचे हम हमेशा लिखते हैं कि टोटल कितने पार्ट्स हैं, और मैंने कितना खाया है 4 में से 1। सो दैट मीन्स आई हैव ईटन 1/4 ऑफ द होल पिज्जा। ऐसे ही मेरे फ्रेंड 1 ने भी 1 पार्ट खाया है। सपोज ये वाला पार्ट मेरे फ्रेंड 1 ने खाया है, तो मेरे फ्रेंड ने भी कितना खाया है, 1/4। दूसरे फ्रेंड ने भी 1/4 खाया है और तीसरे फ्रेंड ने भी 1/4 खाया है। ओके, तो इस बार हमने पूरा पिज्जा लिया और उसको हमने 4 लोगों में डिवाइड किया। दैट मीन्स हर इंसान ने 1/4 पिज्जा खाया है। तो यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट करा है फ्रैक्शन के थ्रू। तो 1/4 जो है यहाँ पे वो भी एक फ्रैक्शन ही है, वेयर 1 इज द न्यूमरेटर पार्ट एंड 4 इज द डिनोमिनेटर पार्ट। ओके, तो ये इस तरह से हमें समझना आसान रहता है। अगर हम पिज्जा के थ्रू फ्रैक्शंस को समझते हैं तो हमें ज्यादा आसान रहता है। ओके, नेक्स्ट हम इसमें एग्जांपल एक और दे सकते हैं। सो द नेक्स्ट एग्जांपल इज, अगला हम एग्जांपल लेते हैं। अब हमारे पास दोबारा से मैं एक पिज्जा बना लेती हूँ। ओके, मैं पिज्जा खाने गई। ओके, और पिज्जा हट वालों ने मुझे ये पिज्जा, जैसे वो लोग करते हैं, ये पिज्जा मुझे 6 पार्ट्स में डिवाइड करके दिया। ओके, तो 6 पार्ट्स में मुझे पिज्जा हट वालों ने डिवाइड करके दिया ये पिज्जा, जिसमें 6 पार्ट्स होते हैं पूरे पिज्जा के। ओके, तो मैं यहाँ पे इसको लिख लेती हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, अब क्या है, अब मैं अकेले ही गई हूँ पिज्जा खाने के लिए। एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं अकेले ही गई हूँ, तो मैं सिर्फ खुद ही हूँ जो पिज्जा खाने के लिए गई हूँ। ओके, मैंने एक पिज्जा ऑर्डर किया, मैंने एक नया पिज्जा ऑर्डर किया जो मैंने शायद पहले कभी नहीं खाया था। तो अब की बार मैंने कुछ नया ट्राई करने की कोशिश की। तो वो नया पिज्जा जब आया तो मैंने उसका एक पार्ट खा के देखा। उन्होंने उसको 6 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था, तो ऑब्वियसली मैंने एक पार्ट उसका खा के देखा। ओके, जब मैंने उसका एक पार्ट खा के देखा तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा, मुझे पसंद नहीं आया, क्योंकि मैंने कुछ नया ट्राई किया था, मुझे वो फ्लेवर पसंद नहीं आया। तो मैंने बाकी के जो पिज़्ज़ा के पीसेस हैं वो मैंने नहीं खाए, वो मैंने छोड़ दिए। ओके, जो यूजुअली नहीं होता है, लेकिन मुझे नहीं पसंद आया तो मैंने उनको छोड़ दिया। तो अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कि मैंने पिज़्ज़ा कितना खाया, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ पिज़्ज़ा आई हैव ईटन, और कितना पिज़्ज़ा मैंने नहीं खाया। ओके, तो दोनों के फ्रैक्शंस हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो माई सेल्फ की बात हो रही है, यहाँ पे सबसे पहले हम ईटन की बात करेंगे, जो पिज़्ज़ा मैंने खाया, और दूसरा हम नॉट ईटन, जो वाला फ्रैक्शन मैंने नहीं खाया।
ओके, तो हम दोनों की बात करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले क्योंकि मैंने सिर्फ एक पीस खाया तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 1। टोटल कितने पीसेस थे वो पूरे पिज्जा में, कितने पीसेस थे? 6 पीसेस। ओके, तो मेरा जो मैंने खाया उसका फ्रैक्शन आया 1/6। ओके, अब मैं बात करती हूँ जो पार्ट मैंने नहीं खाया, क्योंकि मुझे पिज्जा पसंद नहीं आया तो मैंने वो वाला पार्ट नहीं खाया। ओके, तो अब हम कैलकुलेट करते हैं फ्रैक्शन किस चीज का, जो पार्ट ऑफ पिज्जा, जो फ्रैक्शन ऑफ पिज्जा मैंने नहीं खाया। ओके, तो मैं यहाँ पे काउंट करती हूँ 1 2 3 4 5। तो देयर वर 5 पीसेस जो मैंने नहीं खाए। ओके, और वही टोटल हमारे पास कितने पीसेस थे? 6 पीसेस। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने दोनों का फ्रैक्शन निकाल लिया है। जो मैंने पिज्जा खाया है, क्योंकि मैंने एक पार्ट खाया है 6 पार्ट में से, तो मैंने जो पिज्जा खाया है वो 1/6 है, तो उसका फ्रैक्शन 1/6 निकल के आता है। और जो मैंने पिज्जा नहीं खाया उसका फ्रैक्शन निकल के आता है 5/6, क्योंकि आउट ऑफ 6 पीसेस मैंने 5 पीसेस नहीं खाए हैं। तो नॉट ईटन का जो फ्रैक्शन निकल के आता है वो 5/6 है, और ईटन वाले पिज्जा का जो फ्रैक्शन निकल के आता है वो 1/6 है। ओके, आई होप आपको इस तरह से ये जनरल एग्जाम्पल लेकर मैंने समझाया फ्रैक्शन, तो आपको समझ में आया होगा। दिस इज ओनली द इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रैक्शन। अब आप मुझे बताइए कि आप किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं और कौन से मैथ्स में टॉपिक्स हैं जो हम कवर कर सकते हैं, बिकॉज आई ट्राई टू मेक these concepts easier and I try to relate them with your real life so that you understand it. तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा टॉपिक है जो हम नेक्स्ट कवर कर सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।